आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि आप जानते हो कि जैक का मॉडल प्रश्न पत्र रिलीज हो चुका है, तो आज गणित विषय के विषयनिष्ठ प्रश्न जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है उसमें आप देखोगे कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें 2 मार्क्स के 7 प्रश्न पूछे गए हैं और आपको उनमें से किन्हीं 5 का हल करना है। तो उसका पहला प्रश्न जो आपके प्रश्न पत्र में दिया गया है, यदि HCF 657,306 मतलब कि 2 संख्या है 657 और 306, इन दोनों का HCF 9 दिया है, तो LCM आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप लोग जानते होंगे कि एक सूत्र है HCF। अगर हम लोग 2 धनात्मक पूर्णांक लेते हैं A और B, मान लीजिए हम 2 धनात्मक पूर्णांक लिए A और B, तो HCF इंटू LCM जो होता है वो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, मतलब कि A इंटू B। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। तो HCF के स्थान पे हम लोग 9 मान बैठा देंगे, 9, क्योंकि आपका HCF दिया हुआ है 9 और LCM आपको ज्ञात करना है, इसलिए उसको आप एज इट इज रहने देना, LCM को एज इट इज। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 657 इंटू 306। अब यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है तो समीकरण के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 657 इंटू 306 डिवाइडेड बाय 9 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 22338। और ये हल करने में भी आप ये देख सकते हो, 9 का पहाड़ा में 9 का टेबल में 9 3s are 27, 4s are 36, तो 657 को जब 34 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये उत्तर आएगा। दूसरा प्रश्न, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको बहुपद के शून्यकों का योग दे दिया है। तो हम मानते हैं कि एक बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो जब आपको शून्यक दिया रहेगा और शून्यकों का योग, यहाँ पे शून्यकों के योग का मान 4 और शून्यकों के गुणनफल का मान 1 दिया गया है, तो यह द्विघात बहुपद हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, x² माइनस योग इंटू x प्लस गुणनफल। इसको रट लो क्योंकि ये हमेशा आता है, x² माइनस योग इंटू x। तो योग जो है उसका चिन्ह को आपको बदलना है, उसको माइनस साइन के साथ लेना है, प्लस गुणनफल। तो इसको आप इस सूत्र में प्रयोग करके हम लोग देख रहे हैं, x² योग के स्थान पे हम लोग 4 जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, x² माइनस 4 इंटू एक्स प्लस गुणनफल 1 दिया हुआ है तो 1 लिखेंगे। और इस तरीके से हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया है जिसका योग 4 है और जिसका गुणनफल 1 है। अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में बताया गया है कि एक त्रिभुज ABC में यदि कोण B समकोण है तो हमें एक ऐसा त्रिभुज का रचना करना है जिसका कोण B पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ हो। तो आपको त्रिभुज का जब आप नाम दीजिएगा तो इस तरीके से देना है कि B पे समकोण 90 डिग्री का कोण आना चाहिए तथा AB बराबर BC। तो इसे आपको समझना है कि AB जो भुजा है वो BC भुजा के बराबर है। तो आप शुरू में ही इतना बना के रख लीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि AC² इक्वल टू 2AB²। जहां भी एक समकोण का कॉन्सेप्ट आता है वहां तुरंत पाइथागोरस प्रमेय आपके दिमाग में आना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम यह जान पाते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण यहाँ पे क्या है AC,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब AB है और आधार BC है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमें समझ गए कि AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है, परंतु प्रश्न में दिया गया है कि AB BC के बराबर है। इसका मतलब है कि BC के स्थान पर हम AB का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सिर्फ BC के स्थान पे AB को लिख देना है और इस तरीके से सिद्ध हो गया कि AC स्क्वायर 2AB स्क्वायर के बराबर है। हमारा प्रश्न का हल हो चुका है। चौथा प्रश्न में दिया गया है बिंदुओं A, B तथा -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आप सबों को पता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है? x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को आप लोग वर्ग भी बोल सकते हैं। x2 -x1 का वर्ग प्लस y2 -y1 का वर्ग। तो जो दो बिंदु आपको दिया गया रहेगा प्रश्न में, जैसे A, B दिया हुआ है, उसको आप मान लीजिए कि वो x1, y1 है, या जस्ट उसके नीचे आप लिख लो कि आपसे गलती ना हो, x1, y1। और जो दूसरी बिंदु है -A, -B, वो हो जाएगा x2, y2। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके दूरी बराबर √अंडर x2 -x1। तो यहाँ पर देखिए x2 क्या है? -A -x1, तो -A आ जाएगा और इसका हमें वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, प्लस y2 ध्यान से देखिए -b दिया हुआ है, उससे y1 घटाना है हमें, तो -b फिर से आ जाएगा होल स्क्वायर। तो -2a का स्क्वायर हो जाएगा, -a देगा -2a, -b देगा -2b का स्क्वायर, -2 इंटू -2 देगा +4a स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 4b स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है? 4a स्क्वायर है और 4b स्क्वायर है, तो दोनों में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और आप लोग जानते हो कि 4 का वर्गमूल क्या होता है? स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूरी है पॉइंट, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2 टाइम्स √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। आपको आगे बनाने नहीं आएगा तो आप यहाँ पे भी अपना उत्तर, यहीं पे आपका लास्ट स्टेप हो सकता है, फिर भी आपको मार्क्स मिलेगी पूरा। प्रश्न संख्या 5 में मान निकालने के लिए कहा गया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 60 का। तो आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसको आपको याद करके जाना है और सिर्फ मान बैठाना है। tan 45 आप लोग सब जानते हो कि 1 होता है, तो tan 45 के स्थान पे 1 मान बैठाएंगे, और tan 45 का स्क्वायर है मतलब वर्ग किया गया है, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर। साइन 30 का मान हाफ होता है, तो हाफ का स्क्वायर करना है या वर्ग करना, इंग्लिश में स्क्वायर बोलेंगे, हिंदी में वर्ग करना। cos 60 का मान भी हाफ होता है, तो हाफ का स्क्वायर। तो जब इसको हल करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 देगा, इसीलिए इसका मान 2 हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्लस हाफ का स्क्वायर है माइनस हाफ का स्क्वायर है, तो
आपको मन तो आप आगे इसको प्रोसीड करके करो। हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 और ये दोनों आपस में कट जाता है, ठीक है। और नहीं तो आप यहीं पे कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि अगर आप हाफ स्क्वायर ऐड कर रहे हो और हाफ स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बेसिकली आप 0 ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो ये आप पे निर्भर करता है, या आप एक स्टेप आगे बना के कैंसिल करो, लेकिन कैंसिल करना है क्योंकि हाफ का स्क्वायर से हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ 2। सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो सबसे पहले हमें एक वृत्त की रचना करनी है, ठीक है। और वृत्त का केंद्र होगा, उसे हम O मान लेंगे, और उसके बाह्य बिंदु से, बाह्य मतलब बाहर, तो बाहर एक बिंदु ले लेंगे P, और बाह्य बिंदु से हम 2 स्पर्श रेखाओं की रचना करेंगे। और हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई मतलब कि PA PB के बराबर है। तो इसके लिए पहले हम लोग को जो रचना करना है, हम लोग को एक त्रिज्या O से स्पर्श रेखा PA पे खींचना है। और आप लोग को पता है कि जो त्रिज्या है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये चीज एकदम याद रखना, त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी B पे जो स्पर्श रेखा खींची जा, PB स्पर्श रेखा पे जो त्रिज्या खींचेंगे हम लोग, वो लंब होगा। और हम ये केंद्र से बाह्य बिंदु P वो वाला रेखा उसको भी जोड़ देते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि PA PB के बराबर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम दो त्रिभुज है, अगर तुम ध्यान से देखो तो POA एक त्रिभुज है और POB दूसरा त्रिभुज है। यदि हम ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो CPCTC से PA PB के बराबर हो जाएगा। तो हमारा काम है कि त्रिभुज POA एवं त्रिभुज POB में OA जो है वो OB के बराबर होगा। OA ये जो है वो OB के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर होती है। इसीलिए OA OB के बराबर है, PO PO के बराबर है। क्यों PO PO के बराबर है? क्योंकि यह उभयनिष्ठ है। ये त्रिभुज POA में भी है और त्रिभुज POB में भी है। तो ये जो OP है ये उभयनिष्ठ है, ये कॉमन है दोनों त्रिभुज में, इसीलिए इसका कारण लिखेंगे उभयनिष्ठ। और आप लोग जैसा जानते हो कि त्रिज्या जो है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसीलिए कोण PAO कोण PBO के बराबर 90 डिग्री है। और कारण है कि जो त्रिज्या है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अतः RHS, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक R मतलब राइट एंगल, एक 90 डिग्री का कोण बना है। हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, OP कर्ण को हमने लिया है, और एक साइड क्या है? OA बराबर OB। तो RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज POA त्रिभुज POB के बराबर है, सर्वांगसम है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि PA PB के बराबर है CPCT द्वारा। हेंस हम लोग इसको प्रूफ कर दिए, सिद्ध कर दिए, ठीक है। 2 मार्क्स का आखिरी प्रश्न,
20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। तो जैसे आप इसको रीड करोगे ना, 4 बल्ब खराब है, आप ध्यान रखना कि 4 खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब हो या बल्ब खराब नहीं हो। तो हम लोग ये चीज समझ रहे हैं कि कुल मिलाकर कितने बल्ब है हमारे पास, कुल बल्बों की संख्या 20 है। और खराब बल्ब मतलब अभी आपको सबसे पहले निकालना है कि बल्ब खराब हो, तो खराब बल्ब की प्रायिकता अगर हम लोग निकालेंगे खराब बल्ब की प्रायिकता, तो प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो कितने खराब बल्ब है हमारे पास, 4 बल्ब खराब है, तो इसीलिए अनुकूल परिणाम 4 है। और कुल हमारे पास 20 बल्ब है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। तो 4/20, 4 का टेबल में 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, इसीलिए इस प्रायिकता का उत्तर होगा 1/5। ए पार्ट का हल हमने कर दिया। अब बी पार्ट, यह बल्ब खराब नहीं हो, तो इसमें आप दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहला है हम लोग सोच सकते हैं कि बल्ब अच्छा हो, उसको हम PA कर दे रहे, अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता। तो अगर 20 में से 4 बल्ब खराब है, मतलब 16 बल्ब अच्छे कंडीशन में है, और कुल परिणामों की संख्या कुल बल्ब 20 है। 16/20 का हल करिए, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, इसका उत्तर आ जाएगा 4/5। और इसको एक और तरीका से निकाल सकते हैं, यह बल्ब खराब नहीं हो, मतलब अगर PE प्रायिकता है खराब बल्ब होने का, तो खराब बल्ब नहीं होने का प्रायिकता को हम P0E से लिख सकते हैं। बल्ब खराब होने का प्रायिकता यदि PE है, तो बल्ब नहीं खराब होने का प्रायिकता PE, और उसके ऊपर अगर आप डैश दे देते हो मतलब P0E होता है। तो P0E क्या होगा, 1 - PE, तो 1 PE 1/5 था, 1 - 1/5 का हल कर देंगे, 5 LCM लेंगे, 5 - 1 4/5। तो आपको जैसा इच्छा हो, आपको मन है कि PE तो मेरा निकल चुका है, हम 1 माइनस करके अच्छा बल्ब का प्रायिकता ज्ञात कर ले, आप ऐसा भी कर सकते हो। और नहीं तो फिर आप इस तरीके से कि 16 अच्छे बल्ब है और 20 कुल मिला के बल्ब है, तो 16/20 4/5 उत्तर होगा। इस तरीके से बच्चों हमने 2 नंबर के पूरे 7 प्रश्नों का हल किया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे 3 नंबर के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।